स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भीमरतन एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे हाई स्कूल का मैथ और चैप्टर आज है दूसरा पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम? बहुपद। तो फ्रेंड्स, इससे पहला चैप्टर जो था वास्तविक संख्या वह हमने पूरा पढ़ लिया है। अगर आपने वह चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप वह चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। जो बहुपद की परिभाषा होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? बहुपद की परिभाषा ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हों। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हों। तो फ्रेंड्स, जो बहुपद की परिभाषा दी गई है इसमें, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे बीजीय व्यंजक मतलब ऐसे बहुपद में जो चर होंगे ना, उनकी घात कैसे हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक धनात्मक संख्याओं की तरफ जाएं। जैसे 1 2 3 4 डैश अनंत तक, यानी धनात्मक संख्या हो, बट्टे में ना हो, माइनस में ना हो, तो वह सभी क्या हो जाएंगे? बहुपद, जिसमें चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने डेफिनेशन तो पढ़ी, अब ये कुछ उदाहरण लिए हैं हमने। 1 2 3 4 5 6 7 उदाहरण ले रखे हैं। इन सातों उदाहरण से हम कुछ इन पॉइंट्स को और समझ लेंगे तो हमारे बहुपद अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। हमारे बहुपद कवर ही हो जाएंगे, नो समझ लो। तो क्या है ये पॉइंट? वैसे ये पॉइंट हमने 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। चलो तो फिर इन्हें एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चरों की संख्या। हमें कोई बहुपद दे देगा, उस बहुपद में हमें निकालना होगा कि कौन से बहुपद में कितने चर हैं, उन चरों की संख्या कितनी है। चरों की क्या निकालेंगे? संख्या। फिर दूसरी पॉइंट पे है बहुपद की घात। क्या? बहुपद की घात, यानी कोई बहुपद है तो उसमें उस बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात लगाना सीखना है अभी। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, और फिर एक छठा पॉइंट और है, इसे और कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा फिर 2.1 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद तो हमारी 2.1 थोड़ी सी देख के बस कुछ ज्यादा टाइम ले लेंगे आज तुम्हारा, ठीक है। तो छठा पॉइंट है शून्यांक। तो फ्रेंड्स, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इन एग्जाम्पल्स से हम स्टार्ट करेंगे, इन सभी को धीमे धीमे समझेंगे और बड़े आराम से आज हम वीडियो को करेंगे, क्योंकि आज हम बिल्कुल फ्री शांत माइंड से सवाल करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 4x + 2। क्या है? 4x + 2। सबसे पहले हम यह चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा था बहुपद चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? एक से ज्यादा पद होने चाहिए। सभी में दिखाई दे रहे हैं? हाँ हैं। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखोगे कि पहला लिख रहा है 4x + 2। इसमें जो चर पद है, चर क्या है? x। इसकी घात देखो, x की घात क्या है? कुछ नहीं दिखाई दे रही। तो आप जहाँ घात तो आपको कुछ नहीं दिखाई देती वहाँ 1 होती है, तो इसकी घात क्या है? 1। तो 1 तो पूर्ण संख्या है, 1 तो पूर्ण संख्या है, बट्टे में है? नहीं है। तो मतलब ये बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात जो है एक पूर्ण संख्या है। दूसरे वाले को देखोगे, इसमें चर पद क्या है? x। इसकी घात देखो क्या है? 2। 2 भी पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। इसमें देखो x की घात क्या है? 1/2। भाई 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो भिन्नात्मक संख्या है, ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है, ठीक है। y + √2। इसमें चर पद क्या है? y। ये मत देखना कि √ दिखाई देगा तो ये बहुपद नहीं हुआ। भाई हमें चर पद देखना होता है, चर पद √ में ना होना चाहिए,
तो चर पद क्या है y, y अनरूट में नहीं है, y की घात क्या है 1, ये बहुपद है। इसमें देखो x की घात क्या है -3, यही तो है चर पद है। इसकी घात क्या दिखाई दे रही है -3। भाई -3 तो पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं है। अनरूट x प्लस 2, अनरूट x, भाई अनरूट x भी मैंने बताया था अनरूट को हटाओगे तो यहाँ x की घात 1/2 हो जाएगी, तो मतलब यह तो बहुपद नहीं होना चाहिए क्योंकि चर पद ही अनरूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। 2/x प्लस 4 कभी भी चर पद बट्टे में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो जो जो बहुपद हैं उनमें चलो हम आपको बता देंगे कि चरों की संख्या कैसे होती है, बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद और शून्याङ्क क्या होते हैं। चलो इन्हीं से हम कवर करते हैं। देखिए जो हम पहला करते हैं चरों की संख्या। तो चरों की संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे हमने पहला बहुपद देखा है, इसमें चर कितने आ रहे थे, एक ही आ रहा था x, यही आ रहा था ना, तो चरों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, इसमें 1 क्योंकि एक ही था, ये मैं देखना x का 2 जगह तो 2 हो जाएंगे, नहीं चर पद क्या है x तो एक ही है ना, एक ही बार आया है तो x ही है। इसमें ये तो बहुपद ही नहीं था, इसमें क्या चेक करना, ये बहुपद था, इसमें चर y आया था खाली, इसमें भी एक है, इसमें ये तो बहुपद नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, इनमें क्या चेक करना, इनमें तो चेक ही नहीं करना, ठीक है। तो चरों की संख्या ऐसे निकालते हैं, जितनी बार जो चर आए हैं वही बहुपदों की चरों की संख्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात फ्रेंड्स सबसे बड़ी घात होती है, सबसे बड़ी घात, जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। इसे याद कर लो बिल्कुल पॉइंट में कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होती है वही बहुपद की घात होती है। जैसे ये बहुपद था, इसमें देखोगे इसकी घात क्या थी 1, x तो 1 था, इसकी घात क्या थी पूरे की 1 थी, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। ये तो चरों की संख्या है, ये घातों की संख्या, इसमें देखोगे दूसरे वाले में, तो इसमें देखता हूँ घात क्या है 2, तो इसकी घात क्या हो जाएगी 2, इस ये तो बहुपद ही नहीं था, ये बहुपद था। इसमें देखता हूँ घात क्या है, चर पद की घात देखोगे देखता हूँ 1, तो 1 ही हो जाएगी, ये तो बहुपद है ही नहीं, इनमें क्या चेक करना। अब देखोगे रैखिक बहुपद क्या होता है, जो रैखिक बहुपद होता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। भाई जो रैखिक बहुपद होता है ना, रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात 1 होती है, जिस बहुपद की घात 1 होती है, मतलब जिस बहुपद पर घात नहीं चढ़ी होती है, जैसे 2, 3, 4 कुछ नहीं चढ़ा होता है, सिंपल सा बहुपद होता है, वहाँ रैखिक बहुपद होता है। जैसे इनमें छांटते हैं, इनमें रैखिक बहुपद कौन कौन से भाई, एक तो ये हो जाएगा क्योंकि इस बहुपद की घात 1 थी, ये तो नहीं था, इसकी घात 2 है, ये भी, ये तो बहुपद ही नहीं था, इसकी घात 1 थी, ये भी रैखिक बहुपद है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद वो होते हैं जिनकी घात 1 होती है, इन पे कोई घात नहीं चढ़ी होती है, जैसे इन पे चढ़ रही है, ठीक है। रैखिक बहुत सिंपल से होता है। अब देखते हैं द्विघातीय बहुपद क्या होता है। नाम से ही सर पड़ रहा है द्विघात, मतलब 2 घात हो, जिसकी अधिकतम घात 2 हो। तो 2 घात वाले कौन कौन से थे भाई, एक ही था बस, ये यही था, और तो था ही नहीं ना, तो यही हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। अब त्रिघात, तो त्रिघात वाला हमने उदाहरण लिया ही नहीं है, वैसे एक आ तो था लेकिन ये बहुपद ही नहीं निकला क्योंकि ऋणात्मक संख्या आ गई थी इसकी घात में, ठीक है। तो त्रिघात मतलब जिसकी अधिकतम घात 3 हो और कुछ नहीं है, बस अधिकतम घात 3 हो त्रिघातीय बहुपद की, ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। अब बात आती है शून्याङ्क। भाई ये मैन है आपके लिए शून्याङ्क। शून्याङ्क क्या होता है भाई, ये समझ लो। एक तरह से बताऊं ना तो शून्याङ्क होता है आपका, जैसे हमने कोई सवाल लिया, उस सवाल को हम हल करते आ रहे हैं, हल करते आ रहे हैं, हल करते आ रहे हैं, हल करने के बाद जो हमारा x का मान कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो वो जो x का मान निकलता है ना,
वही शून्यांक होता है। ठीक है, एक तरह से समझाते हैं तो शून्यांक का मतलब हो जाएगा एक बार के लिए, शून्यांक का मतलब एक बार के लिए हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। जैसे हमने लिया 2x - 4, इसको बराबर रख देंगे 0 शून्यांक निकालने के तब 2x बराबर, इसे 15 करके भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 दूनी के 4, x का मान 2। जो x का मान 2 आया ना तो यही शून्यांक होगा। समझ रहे हो? जो x का मान हल करके आया वही क्या हो जाएगा? शून्यांक। अगर x की जगह 2 रखोगे तो इस पूरे का क्या मतलब हो जाएगा? 0। तो x शून्यांक का मतलब क्या होता है? 0। तो ठीक है, शून्यांक समझ में आया होगा कि शून्यांक जो बहुपद को हल करने के बाद जो आंसर आता है वो शून्यांक होता है। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट की थी मुझ पे कि भाई बहुपद में और समीकरण में कोई अंतर है? बहुपद में और समीकरण में अंतर क्या होता है? तो यही अंतर होता है कि जो बहुपद में जो हल करके x का मान आता है उसे हम बहुपद में शून्यांक कहते हैं, और समीकरण में जो हल करके x का मान आता है उसे हम हल कहते हैं। ठीक है, ये होता है अंतर बहुपद में और समीकरण में। एक अंतर और होता है कि बहुपद में सिर्फ एक ही साइड होती है, लेकिन समीकरण में 2 साइड होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बहुपद बराबर 0 नहीं लगाते हैं, लेकिन समीकरण बराबर 0 लगा के चलते हैं। ठीक है, ये 2 डिफरेंस होते हैं बहुपद में और समीकरण में। तो मेरे भाई ने कमेंट की थी तो आंसर दे पाऊंगा मैं। तो ओके गाइस, मैं तो आंसर दे पाऊंगा मैं तो आंसर दे पाऊंगा मैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे भाई की समझ में जरूर आया होगा। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 2.1 एक्सरसाइज। उसमें कुछ नहीं था, बस हमें शून्यांक ही पढ़ना है और तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। बस 5 मिनट की एक्सरसाइज है, मन से पढ़ लेंगे, मन से कर लेंगे। चलो, तो इसे एक बार करते हैं। आपको जो नोट करना हो आप उसे नोट कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। ये है आपकी बुक से एक्सरसाइज 2.1 से पहला प्रश्न। और खासियत अच्छी बात पता क्या है? एक्सरसाइज 2.1 में बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ वही यही। आज इसी को हम करेंगे, और वो भी इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप देखते ही कर दिया करोगे ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में। कैसे? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बहुपद px के लिए, कोई बहुपद दे रखा है आपको px, y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये सभी आकृति 2.10 की है, इनमें दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई एक बहुपद था px, उसका y का मान दे रखा था। px जो बहुपद था, y का जो ग्राफ बनता है वो हमें ग्राफ बना के दे दिए हैं उसने। ये और बढ़िया बात है, उसने ग्राफ बना के दे ही दिए। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या है, अभी हमने बताया जो हल आते हैं x के, उन्हें हम शून्यक कहते हैं। जो शून्यकों की इसमें संख्या है वो हमें बतानी है। तो आउट ऑफ एरिया ना जाते हुए मैं हम सीधे सीधे आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाना चाहूंगा कि हम जो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ समझाऊं, जगह भी तो नहीं है, यहाँ समझा देता हूँ। देखिए ये क्या है? चतुर्थांश है। इस अक्ष को कहते हैं हम x अक्ष, और इसे कहते हैं x डैश। इसे होता है y अक्ष, इसे कहते हैं y डैश। यहाँ मूल बिंदु होता है O। ठीक है, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। बस इतना काउंट रखो कि जितनी बार हमारा जो ग्राफ x अक्ष पर टकरा के जाएगा वही होंगे भाई सब शून्य, और कुछ नहीं है। हो गया सवाल? इतनी सी लाइन थी बस। जितनी बार x अक्ष पर ये ग्राफ हमारा टकरा के जाएगा वही उसके शून्यांक हो जाएंगे, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चंस में पहले में, बाकी तो कुछ है नहीं। चलो इसे रफ करते हैं, कर देते हैं। 2 सेकंड के क्वेश्चन है बस। देखो पहले में देखोगे, पहले वाले में यही तो x अक्ष, यही तो x अक्ष। ठीक है, इस पे कोई ग्राफ टकरा के जा रहा है? नहीं जा रहा। इस पे तो ऊपर से एक सीधी लाइन जा रही है, इस पे तो कोई ग्राफ ही नहीं टकरा के जा रहा, इस पे तो कोई रेखा ही नहीं टकरा रही। रेखा क्या हो? रेखा नहीं कहेंगे, ग्राफ।
तो वक्र रेखा होती है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, ये वक्र रेखा होती है, इसमें तो कोई टकरा के जा ही नहीं रही, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इसमें तो कोई टकरा ही नहीं रही। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, एक्स अक्ष पर अगर कोई रेखा नहीं टकराती है या कोई ग्राफ टकरा के नहीं जाता है तो क्या हो जाएगी? 0। टकरा के जाएगा, इसमें दूसरे वाले में देखिए, ये तो इस वाई अक्ष वाले को काउंट नहीं करेंगे, इसे काउंट नहीं करेंगे, ये एक्स अक्ष वाला ये है, इसे काउंट करेंगे। कितनी बार टकराया यहाँ पे? एक बार टकरा गया, तो शून्यकों की संख्या 1। इसमें देखो 1 2 3 3, शून्यकों की संख्या 3। इसमें देखो कितनी बार टकराया? 1 और 1 2 2। इसमें देखो 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या 4। इसमें देखो 1 2 3, शून्यकों की संख्या 3। बताओ, हो गया? कुछ था? कुछ नहीं है भाई, बस ये देखो एक्स अक्ष पे कितनी बार टकरा रहा है, वही हो गया आंसर, वही है शून्यकों की संख्या। नहीं तो कुछ भी तो नहीं था, है भी नहीं है इस प्रश्नावली में, रियलिटी में। तो आपकी जो 2.1 है वो आपकी फाइनल हो चुकी है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ मैं 2.1 को अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपकी समझ 2.1 एक्सरसाइज जो प्रश्नावली है वो आज की होगी। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है उनमें जो शून्यकों की संख्या निकालनी होती है वो कैसे निकालते हैं वो आपकी वीडियो में समझ में आ गया होगा कि जितनी बार एक्स अक्ष पर जो ग्राफ टकरा के जाता है वही शून्यकों की संख्या हो जाती है। वाई अक्ष वाले पे जिन पे टकराता है उसे काउंट नहीं करते हैं, इसलिए टकराया इसे काउंट नहीं करेंगे हम, बस इस वाली लाइन पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को तो शेयर जरूर करना कभी नहीं भूलें। तो फ्रेंड्स चलो आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं और कल से हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 2.2। तो जय हिंद, जय भारत।